कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक हद से ज्यादा सीधे आदमी को देखते हैं जो एक टोल टैक्स बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग चल रही हो। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, मुझे याद है जब तुम करते थे, सब कुछ बहुत अलग था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ ही जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जो बार बार उल्टियां करने लगा। डेबी एक नर्स है तो वो जो की मदद करने के लिए उसे अंदर ले आई। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि भाई आज इसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है, इसकी जगह तू खेल ले क्योंकि ये ऐसी हालत में तो नहीं खेल पाएगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो की लेकिन एडी उसे अपने साथ जर्सी पहना कर ले ही गया। हेनरी ने पूछा कि गेम कहाँ खेली जाएगी। एडी ने कहा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 15 मिनट लगेंगे। तभी एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और ये कहकर चला गया कि हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, बस खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तू यहीं पे बैठा रहियो और गाड़ी चालू रखियो, ठीक है ना। तभी जाते जाते एडी और उसके दो और साथियों ने मास्क पहन लिए। बाकी दो लोगों को तो हेनरी जानता तक नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकाल कर बैंक में घुस गए। बेचारे हेनरी को तो अब तक आइडिया भी नहीं था कि एडी और उसके साथी यहाँ बैंक लूटने आए हैं और वो उनका ड्राइवर है। और तो और गाड़ी भी चोरी की थी, तार निकाल के स्टार्ट कर रखी थी। कुछ देर बाद ही वो लोग बैंक से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इतने में वहाँ मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया। उसने बिल्कुल चोरों जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी, इसी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा वैसे भी किसको ही जानता था। वो इतना सीधा था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त ना। इसी वजह से बैंक को लूटने की कोशिश के जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कभी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हो गई और फिर यहाँ पहुँच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई